ओम शांति। आज 2/2/1977 के अव्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली का बाबा का टाइटल है सदा ही अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। इसलिए सदा ही अपने अलंकारों को स्मृति में रखना है। जैसे कि बाबा ने हमें विष्णु के रूप में जो अलंकार दिखाए गए हैं, शंख है, गदा है, चक्र है, पुष्प है, ये सारे हमारे ही पुरुषार्थ के, हमारी प्राप्तियों की शक्तियों के जो अलंकार हैं, तो उन्हीं के बारे में बाबा ने मुरली को आगे क्लियर किया। बाबा ने कहा, बापदादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आ गए हैं। तो ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों की स्नेह की महफिल नहीं हो सकती। इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग का वर्ण करते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप दादा देखकर हर्षित भी होते हैं। तो सोचो ऐसा भाग क्या होगा। भाग को सुमरण करते ही बाप की सुमरणी के मड़के बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमरण करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। तो ऐसी भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते। तो सोचो कितना बड़ा भाग है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो। तो सोचो कितना बड़ा भाग दिया है भगवान ने। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल दिया। ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। तो कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति को ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले, ऐसे अपने को कुल दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं हो। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चेतन अखंड ज्योति का ही वह यादगार है। तो चेतन दीपक बुझ सकता है क्या? क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? तो ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप बनकर रहना है। और संबंध भी समर्थी का ही हो। अगर कोई कहे स्मृति तो है बाबा का बच्चा हो लेकिन समर्थी नहीं होती है, तो यह हो नहीं सकता। क्योंकि स्मृति की है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात समर्थ स्वरूप होता है। और समर्थ अर्थात शक्तिशाली। फिर वह गायन योग क्यों नहीं हो सकता? कारण एक शब्द की गलती करते हो। और वो कौन सी गलती है जानते हो? बाप कहते साकारी सो अलंकारी बनना चाहिए, लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी बनने के बजाय देह अहंकारी बन जाते हो। फिर बुद्धि के अलंकारी, नाम और शान के अलंकारी बन जाते हो। तो सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते हो। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे ही सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा ही अलंकारी से सजे सजाए होने चाहिए। और यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, न कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकारों के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते हो तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हो। कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों को देखकर भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से भी अलंकारी बन सकते हो। और वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती है। जब भुजाएं हिलती रहती है
तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हो? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? किसी भी प्रकार के अलंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना होगा। सदा ही अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने के कारण स्वयं का, बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपनी शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। और अलंकारों को तो जानते ही हो ना, जानते भी हो और वर्ण भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है, तो बच्चों की लीला भी अपरंपार है। रोज की नई रंगत होती है, माया के नए रंगत में रंग जाते हैं। सुदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकेंगे। कमल की बजाय कमजोर बन जाते हो। मायाजीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं ही मायाजीत है या नहीं यह सोचते ही नहीं। इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, ना कि देह अहंकारी बनो। तो खास बाबा ने कहा देहभान का भी त्याग करना। फिर बाबा ने दीदी के साथ मुलाकात करते हुए क्लास ली, तो देखा कि जिन्होंने भी सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाबा को सदा साथी बनाया, वही यमुना के किनारे का साथ अनुभव कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण के पढ़ने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाले साथी कौन होंगे? जिसका सदैव ही पढ़ाई और पढ़ाने वाले में विशेष पार्ट होगा, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के भी साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाबा के साथ समान संस्कार मिलाने की रास की होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कार की रास होगी, वो रास करेंगे। और रॉयल फैमिली में भी कौन आएंगे? जो अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबेगी और सदा अलंकारों से सजे हुए रहेंगे। तो सदा श्रृंगारी हुई मूर्ति ऐसी रॉयल्टी वाली रॉयल फैमिली में आएंगे। बारिश कौन बनेगा? तो बाबा ने कहा जो अधिकारी स्टेज पर बैठेगा, जो माया से अधीन नहीं होगा। इसलिए सदा साथ पढ़ने का, रास करने का और साथ महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी साथ होंगे। तो कुछ एक आत्मा को सर्व अधिकार भी है और ये नई दुनिया के रूप ऐसे ही बाबा ने कहा देखे जाएंगे। तो आप सबको अपने अलंकारी रूप में ही रहना है। साथ में टीचर्स के साथ मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा टीचर्स को तो बाबा ने बहुत बड़ी शिक्षक पक्का बनाया है। अगर सेवा में से भी फ्री है, खाली है, तो बाबा ने कहा कि खाली घर में जैसे कोई बिच्छू टंडन कई तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, वैसे ही अगर बाबा ने कहा अगर मन में भी खालीपन है, कोई अंदर से व्यर्थ कचड़ा, सेकंड में बिच्छू टंडन आपको काट लेगा। तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टंडन पैदा ना हो जाए, अर्थात व्यर्थ संकल्प हमारे मन को टच ना करे। तो व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करना है और कर्म में बिजी रखना, अपने को फ्री नहीं करना। साथ में टीचर्स का अर्थ ही होता बाप समान बनना और विजयी बनना है और विजय माला का मड़का बनना है। फिर बाबा ने कहा टीचर्स अर्थात कभी भी हार खाने वाली नहीं, जो सदा ही विजयी हो और सदा मस्त हो। तीसरा बाबा ने कहा चौथा कि टीचर अर्थात सदा तिलकधारी हो, सदा सौभाग्यशाली हो, सुहागिन हो। तिलक सुहाग की निशानी होती, इसलिए सौभाग्यवती हो। तो हमेशा ही तिलक लगा के रखना। फिर बाबा ने कहा कि टीचर का छोटा सा संसार है, टीचर का संसार बाबा है, माता पिता बंधु सखा सब कुछ भगवान है, क्योंकि टीचर ने अपने सारे रिश्ते परमात्मा से जोड़े हुए हैं। जब किसी आत्मा का आधार हो जाते हो आप, तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति से आकर्षित नहीं होना है, कोई के सहयोग में भी आकर्षण में नहीं आना है, किसी के गुणों पर भी आकर्षित नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है। इसमें भी बाबा ने खुश न हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है, ये अल्पकाल का जलवा होता है, लेकिन फाउंडेशन हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई भी आत्मा आधार ना बनाओ। ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी,
उन्नति नहीं होगी, यह कारण नहीं कालापन है। इसलिए इससे अपने आप को मुक्त करना होगा टीचर को, और सदा के लिए व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करके एक बाबा को ही संसार बनाना होगा। ओम शांति, ओम शांति।